साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये वीडियो सुबह सुबह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज सुबह बसपा सुप्रीमो अपने आवास से निकल चुकी हैं चेन्नई के लिए। 7:45 के आसपास का ये विजुअल है जब बसपा सुप्रीमो घर से निकली थी। इसके बाद बता दें कि आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के और उत्तराधिकारी घोषित किए गए हैं, वो भी निकल चुके हैं अपने घर से। चेन्नई के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं, फिर चेन्नई के लिए रवाना होंगे। जैसा कि आपने देखा, आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो दोनों निकल चुके हुए हैं और चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ समय में चेन्नई वो पहुंच जाएंगे और अप टू डेट हमारे चैनल पे आपको मिलता जाएगा और हम बने रहेंगे वहां के, जल्दी से जल्दी आपको अप टू डेट दे सकें कि क्या हो रहा है, बसपा सुप्रीमो कब पहुँचेंगी, क्या वहाँ पर। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वहाँ की सुरक्षा जो एम.के. स्टालिन के लिए एक चैलेंज बन सकती है आज के लिए। कल मैंने ये बात कही थी कि एम.के. स्टालिन के लिए बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी का बसपा सुप्रीमो मायावती जी और आकाश आनंद दोनों ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बसपा सुप्रीमो जल्दी कहीं जाती नहीं है और एट रैंडम कल भी नहीं निकली। कल उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये संदेश दिया कि हम कल चेन्नई आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के घर और वहीं श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिवार वालों से मिलेंगे और बात करेंगी, जानेंगी कि असल मामला क्या था जिस कारणवश ऐसा हादसा हो गया। मगर सबसे बड़ी बात है कि वह चेन्नई एयरपोर्ट से उनके घर तक के आने का जो फासला होगा उसमें क्या सुरक्षा रहेगी, किस तरीके के स्टाफ लगेंगे पुलिस के, और एम.के. स्टालिन को बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मामला ये है क्योंकि बसपा सुप्रीमो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं, उनके साथ बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी पहुँच रहे हैं। एक बात जो लोग कह रहे थे कि क्या कागज़ी तौर पर आकाश को दोबारा नेतृत्व दिया गया है, इस सवाल का भी साफ साफ जवाब ये विजुअल दे रहा है कि आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ वहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद को गो ऑन करने की ओर बढ़ चुकी हैं कि आकाश आनंद जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के तमाम राज्यों को जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद अब इन मामलों में भी वो बसपा सुप्रीमो जी के साथ दिख रहे हैं। हाल ही में कल का ट्वीट देख लीजिए, चौटाला जी द्वारा किया गया, जिसमें साफ साफ बसपा सुप्रीमो, आकाश आनंद और आनंद कुमार तीनों व्यक्ति एक साथ दिख रहे थे और ये बात साफ साफ दर्शा रही कि लगातार बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद को अपने साथ रख रही हैं। हर मुद्दे में, हर मामले में अपने साथ रखकर उनको बेहतर सिखाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा बसपा सुप्रीमो के साथ होते थे, मगर अब आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और आकाश आनंद जो देश का नेतृत्व करेंगे भविष्य में, वो भी बसपा सुप्रीमो के साथ बने हुए हैं। और आपने एक वीडियो देखा ही था कि जब बसपा सुप्रीमो ने जिम्मेदारी दी थी तो देश में लगातार ये मामला चर्चित बना हुआ था कि क्या आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई है कि पेपर वर्क के लिए दिया गया है,
कि सही में उत्तराधिकारी बना दिया गया है और वो अपना काम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, जिस नेतृत्व को उनको दिया गया है, क्या पॉलिटिकल जो बीट है उस पर कमान उनकी रहेगी कि नहीं रहेगी अभी, कि सारा काम सिर्फ अभी बसपा सुप्रीमो करेंगे कि आकाश आनंद को सिर्फ नाम मात्र बनाया गया। इन बातों को गलत करते हुए बसपा सुप्रीमो ने अपने साथ आकाश आनंद को भी चेन्नई ले गई हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात होगी कि MK स्टालिन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, देश के बहुजन समाज के दो बड़े चेहरे जो भविष्य हैं और जो आज है, वो दोनों ही साथ में आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती वहां पहुंच रही हैं, वहीं पर नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अब वहां पर जो संख्या बल है, वहां जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं और बसपा सुप्रीमो को मानने वाले लोग भी वहां मौजूद होंगे, तो वहां पे सुरक्षा के कड़े चार चौबंद लगाने पड़ेंगे और ये चैलेंज होगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो कहीं भी ऐसे नहीं जाती हैं और ये काफ़ी समय के बाद बसपा सुप्रीमो अब अपने प्रदेश अध्यक्ष के घर पहुंच रही हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और परिवार वालों से मिलेंगी और बात करेंगी। जानने की भी शायद कोशिश होगी कि ऐसा मामला क्यों हुआ, क्या कोई ख़ास वजह तो नहीं थी। और आपको बता दें, इससे पहले बसपा सुप्रीमो लालजी वर्मा के घर गए थे जब उनका बेटा ने आत्महत्या कर ली थी। अपने आप को, माफ़ करेगा, आत्महत्या ही नहीं, वो सुसाइड था, अपने आप को प्रेशर में आकर गोली मार ली थी। उसके बाद अब बसपा सुप्रीमो प्रदेश अध्यक्ष के घर जा रही हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो जो बसपा के कैडराइज नेता हैं, जो पुराने जिम्मेदार नेता हैं, जो लगातार मिशन के साथ लगे रहे हैं। के आर्मस्ट्रांग की आप ट्विटर हैंडल पे, मतलब एक्स स्पेस पे देख सकते हैं, लगातार हर विजुअल, हर फोटो साफ साफ दर्शा रही थी कि पार्टी का छोटे से लेके बड़ा जितना पदाधिकारी है उनका कितना सम्मान करते थे। वहीं बसपा सुप्रीमो द्वारा दिए गए जो भी काम होते थे उसे बेहतर वो निभा रहे थे। मगर आज के आर्मस्ट्रांग की जो हत्या हुई उसके बाद बसपा सुप्रीमो का लगातार एक के बाद एक ट्वीट आना ये साफ साफ दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को भी ये चीज़ वाजिब नहीं लग रही थी कि पार्टी के एक कोर सपोर्टिव और एक बड़े पदाधिकारी की जो हत्या हुई है वो चिंताजनक हो गई है। वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने सभी को डिसिप्लिन में रहने की बात भी कही थी और आज बसपा सुप्रीमो जाएंगी और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो कैडर पार्टी कही जाती है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेहतरीन मानी जाती है और इनडिसिप्लिन रहने की बात है, तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के पहुंचने पर वहां के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो भी डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व हैं और उनकी बातों का पालन देखा गया है कि बसपा की जो भी कमेटी रही हो या कोई भी मीटिंग हो वो बहुत ही बेहतर तरीके से लोग फॉलो करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात होगी, डिसिप्लिन में तो रहेंगे मगर भारी संख्या में लोग वहां पहुंच सकते हैं बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद को देखने के लिए और सुनने के लिए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो की सबसे बड़ी बात है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग आज भी सबसे ज़्यादा है। वहीं कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या के आर्मस्ट्रांग की हत्या होना, उसके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट ना आना बड़ा चिंताजनक है। और लगातार कल से ट्विटर पे ये बात भी चर्चा बनी हुई है कि जो लोग अपने आप को दलित समुदाय का नेता बता रहे थे अन्य पार्टियों में, वो आज तक अभी तक कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।